नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि गुप्ता। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि और की के अंतर के बारे में। लिखते समय इनके प्रयोग में न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत गलती करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए, ये है छोटी ई की मात्रा वाला की। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है और इसीलिए इसका उच्चारण थोड़ी देर के लिए यानी जल्दी से होता है की। जबकि ये है बड़ी ई की मात्रा वाला की। इसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा होता है की की की। आइए जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा वाला जो की है वो कहाँ प्रयोग होता है। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है और उसी अर्थ में किया जाता है जिस अर्थ में अंग्रेजी में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे I was saying that you should not go there। यहाँ पर that दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसी वाक्य को हिंदी में देखिए। मैं कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसमें की जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा आएगी। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस की से पहले क्रिया शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द नहीं होते हैं। जैसे वह बता रहा था कि या मैंने कहा कि, इसमें आप देख रहे हैं कि की से पहले क्रिया है कोई। इसके अलावा ये कुछ शब्द हैं जिनमें की में छोटी ई की मात्रा ही लगती है। जबकि, हालांकि, चूंकि, क्योंकि, बल्कि, इस तरह के शब्दों में हमेशा छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग करें। आइए कुछ वाक्य देखते हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा वाला की ही लगता है हमेशा। अध्यापिका ने कहा कि वह मानता है कि तुम तो कह रहे थे कि। उन्होंने बताया कि मैंने सोचा कि मैं चाहता था कि आपसे प्रार्थना है कि विनम्र निवेदन है कि मैंने देखा कि उसने निश्चय कर लिया कि क्या तुम जानते हो कि। इस तरह के वाक्यों में आप छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करें। अब जानते हैं बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग। यह दो अर्थों में प्रयोग होता है। किसी का किसी से संबंध बताने के अर्थ में, और दूसरा भूतकाल की स्त्रीलिंग वाली क्रिया बताने के अर्थ में। तो पहले वाले पॉइंट को समझते हैं। जैसे ये वाक्य है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो किसकी भाषा है? भारत की। यहाँ पर भारत के साथ राष्ट्रभाषा का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए क में बड़ी ई की मात्रा आएगी। हमें ध्यान रखना है कि बड़ी ई की मात्रा वाले की से पहले कोई क्रिया शब्द नहीं होता है, बल्कि संज्ञा शब्द होता है। यानी किसी चीज़ का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा। इसके अलावा इंग्लिश में ऑफ या अपोस्ट्रोफी के साथ जो एस लगाया जाता है का के की के अर्थ में, उसी अर्थ में हमें इस की का प्रयोग करना होता है। जैसे दिस इज अरविंद्स बुक। यहाँ जो अपोस्ट्रोफी लगाकर एस आया है,
आप जानते हैं कि ये का के की के अर्थ में होता है। किसी का संबंध जब बताया जाता है किसी चीज़ से तभी लगाते हैं। ठीक इसी अर्थ में हिंदी में जब की लगता है तो वो बड़ी ई की मात्रा वाला की होता है। हिंदी में देखिए, यह अरविंद की पुस्तक है। यहाँ पुस्तक का संबंध अरविंद के साथ बताया जा रहा है और की से पहले संज्ञा शब्द है, इसलिए आप क पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। इसके अलावा संबंध बताने के लिए यह की सर्वनाम शब्द के साथ भी जुड़कर आता है, जैसे उसकी, किसकी, उनकी, आपकी आदि। आइए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें मैंने कहा था भूतकाल की क्रिया बताने के अर्थ में भी ये आता है। भूतकाल की क्रिया बताने के अर्थ में यानी डिड के अर्थ में भी जो की आता है उसमें आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। यानी कोई क्रिया जो भूतकाल में हुई थी उसके बारे में बताया जा रहा है और स्त्रीलिंग के लिए वो आ रहा है तो उसमें आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। जैसे उसने माता पिता की बहुत सेवा की। यहाँ पर देखिए दोनों ही की के उदाहरण एक ही वाक्य में आ गए हैं। पहले जो की है वो संबंध बता रहा है, किसकी सेवा की, माता पिता की, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। लेकिन यहाँ पीछे वाले की पर ध्यान दीजिए, ये क्रिया है, सेवा की, और भूतकाल की क्रिया है, इसलिए बड़ी ई की मात्रा इस पर लगेगी। स्त्रीलिंग शब्द है सेवा, क्या की, सेवा की, तो इसलिए स्त्रीलिंग शब्द की क्रिया जो होती है वो बताने के लिए आप क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इनका अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है, चोरों ने सेठ की दुकान लूट ली। यहाँ की दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहा है, की से पहले क्रिया नहीं है, सेठ शब्द है, सेठ संज्ञा शब्द है, किसकी दुकान, सेठ की दुकान, तो यहाँ संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क में बड़ी ई की मात्रा आएगी। दूसरा उदाहरण, मैं सोचने लगा कि अचानक क्या हुआ। यहाँ जो की आया है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं सोचने लगा और दूसरा वाक्य है अचानक क्या हुआ। और यहाँ पर किसी का किसी से संबंध भी नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई। अगला वाक्य है, उस आदमी की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। किसकी गाड़ी, आदमी की। गाड़ी, यहाँ पर संबंध जो है बताया जा रहा है, गाड़ी और आदमी में संबंध बताया जा रहा है, और की से पहले संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। माँ ने कहा कि खाना तैयार है। यहाँ पर की दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। माँ ने कहा एक वाक्य है और दूसरा है खाना तैयार है, इनको जोड़ रहा है की, और की से पहले क्रिया शब्द है, तो यहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा आएगी। अब आपके लिए ये कुछ वाक्य हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दें और इन वाक्यों में छोटी की या बड़ी की का प्रयोग आप खुद कीजिए और देखिए कि आपने इस विषय को कितना अच्छे से समझा। आप खुद अपना टेस्ट लीजिए। उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।